जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं लीडरशिप की पाकिस्तान तरीके से, खटक साहब की आपने बात कर ली, असद उमर की बात कर ली, इमरान इस्माइल की बात कर ली, तो आप लोगों ने कोई मैसेज भेजा है बानी पीटीआई को? वैसे सूरत हाल तो उनके सामने ही है कि मुश्किल हालात में हमने छोड़ा, हम लोग को वापस आने दें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि कारकुनान में तो एक्सेप्टेंस है। हमने इस्लामाबाद के जलसे में देख लिया, कारकुनान आपको वेलकम कर रहे थे। बानी पीटीआई क्यों मेल्ट नहीं हो रहे आप लोगों को लेकर? नहीं, मेरे साथ तो खैर रहता है उनका, उनके साथ जो है वो बातचीत भी रहती है और काफ़ी लोग जो लॉयर्स हैं सारे वो ज़ाहिर है कि उनके साथ मशवरा भी करते हैं। लेकिन इशू ये है कि ज़ाहिर है कि वो समझते हैं कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो फिर मैं सारा जो है वो ये मामला इसको देखूं, इंडिविजुअल केसेस को देखूं, क्योंकि एक नई लीडरशिप भी तो 2 साल में आई है या कम से कम उसने कोशिश तो की है ना आने की। तो जाहिर है कि वो चाहते होंगे कि ये भी लोग भी जो है वो ना हो, उनको ना इशू हो। पार्टीज़ तो एडिशंस पे चलती हैं, सब्सट्रैक्शंस पे तो पार्टीज़ नहीं चलती। बहरहाल वो खान साहब का जब भी फैसला होगा मुनासिब होगा। बट मेरा इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है पीटीआई या इमरान खान भी, मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक लड़ाई है जो पाकिस्तान के लोगों को जीतनी चाहिए, और इमरान खान पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त एम्पावरमेंट के सिंबल है। इसलिए आपने इमरान खान का साथ देना है, वो आएंगे अपना, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। अब आपको पीस ऑफ राइटिंग भी पढ़ रहे थे कि अगले 12 साल में साउथ एशिया कैसा होगा। चलिए अब आप पूरे साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आईनी तरमीम बिलावल साहब कह रहे हैं कि प्लान बी मौजूद है, पहले प्लान ए में तो नहीं कामयाबी मिली, प्लान बी क्या हो सकता है? डिस्क्लोज नहीं कर रही हुकूमत से, आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का एक तो इंटरनेशनली उड़ गया है, बिल्कुल ही आइसोलेशन में चला गए हैं। फिर आप देखें जो हालात हमारे लोकल हैं वो आपके सामने हैं, सिर्फ कर्जे पे बैठे हुए हैं। अभी तो शुक्र है कि मिडिल ईस्ट के में थोड़ा हुआ और हमारी ऑयल प्राइस क्रैश कर गई, वरना तो यहाँ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो अनबियरेबल हो जानी थी। अब देखें प्लान बी इनका अब सिर्फ एक ही प्लान है ना, वो प्लान ये है कि एक ही इदारा है जिसको फतह करना भी बाकी है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। अब और हाई कोर्ट्स में कुछ जजेस हैं जो खड़े हैं, इन्होंने उस इदारे को फतह करना है। उसको इन्होंने समझ लिया है कि ये कोई किला है, ये कोई दुश्मन मुल्क का किला है, इसको हमने बमबारी करके इसके ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। बस ये इतना को प्लान है। और अगर आपने बमबारी ही करनी है और वो तोड़ ही देना है तो फिर वो किस काम का? आई रियली फॉलो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाते हुए एक तवील अरसा लगता है। ये जो तमाशा है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, ये एक दिन में तो नहीं बना ना। मैग्ना कार्टा 1215 में आया, वो फिर बिल ऑफ राइट्स आया 1635 में, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। 800-900 पावर की बात कर रहे हैं ना, सबके हदूदो क्यूद में। मौलाना ने भी आज यही बात की कि हदूदो क्यूद में रहकर अपने मामला कर ले तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आईनी कोर्ट्स बाजार ये लग रहा है मौलाना मुतफिक हैं, हुकूमत मौलाना इस पर कंसेंसस है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ अहमकाना तजवीज़ है। इस वक्त देखें ना कुछ सर है ना पैर है। आप बताइए किसी कॉमन लॉ कंट्री में, किसी और मुल्क में आपने 2 सुप्रीम कोर्ट्स बनाई होते ही नहीं है। अब आप फॉर एग्जांपल आप हैं, आप गए हैं, आप कह रहे हैं जी फलाना मेरे जो सैलरी पर टैक्स लगा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने स्टैट्यूट भी चैलेंज किया हुआ है, आपने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन भी चैलेंज किया हुआ, तो आप किधर जाएंगे? तो ना इनको ना देखें होगा क्या। सारे लोग पहले जाएंगे, पहले होता अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चले जाएंगे, तो आपका तो मुसीबत बढ़ गई आपकी। कोई मकसद नहीं है इसका, सवाए इसके कि फ़ायज़ ईसा साहब को किसी तरीके से हम 3 साल और दे दें। जी मर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट इदारे को दाव पे लगा दिया है, आइन को दाव पे लगा दिया, सिर्फ एक आदमी के लिए। मजाक है जो इस मुल्क में हो रहा है।